अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है तो मैं स्कूल तो नहीं जा रही हूँ, पर हाँ स्कूल का काम ख़त्म हुआ है तो हमारी खेती का काम शुरू हो गया। और आज हम लोग एक खेत है जो हमारे घर के उस तरफ है, उसकी कटिंग करवाने जा रहे हैं गेहूँ की। सो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको कि कैसे हार्वेस्ट होती है। सो गाइस, मैं उधर की तरफ जाने लगी थी जहाँ पर हमारी गेहूं की कटिंग चल रही थी। सो उधर वाला जो खेत है वो मेरे हस्बैंड ने अदाई पर लिया हुआ है। अदाई का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी ये फसल होती है वो आधी आधी बांट ली जाती है, क्योंकि जिसका वो खेत होता है वो किसी और को दे देता है फसल उगाने के लिए। तो जो फसल उगाता है वो भी आधा रखता है और जो खेत वाला है वो भी आधा रख लेता है। इसका मतलब ये होता है अदाई। तो जो ये सो गाइस, जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक के ऑलमोस्ट आधा खेत का जो गेहूँ है वो कट चुका था। और दूसरे साइड जाने के लिए जो वायर्स होते हैं बिजली के, उनकी वजह से मशीन उधर नहीं जा पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड और ये मास्टर हैं जिन्होंने हमारे खेत में पानी फेरा है। हमने इन्हें हायर किया था और इन्हें पानतिया कहते हैं, जो आपके खेत में फसलों में पानी देते हैं उन्हें। सो ये लोग बांस के ज़रिए उन वायर्स को ऊपर कर रहे थे गाइस, ताकि मशीन आराम से इधर से उधर जा सके। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी मुश्किल हुई इस मशीन को इधर से उधर करने के लिए। और ये प्रॉब्लम सभी के खेतों में आती है, क्योंकि बिजली के वायर्स इतनी प्रॉपर तरीके से लगे हुए नहीं होते हैं गाइस। तो इधर से उधर जाने के लिए इतनी ही कशमकश करनी पड़ती है गाइस। और मैं देख रही थी कि गेहूं की बहुत सारी बालियां खेत में छूट गई थी गाइस। सो मैं उन्हें उठाकर देख रही थी, पर पूछने पर पता चला कि जो डॉग्स होते हैं ना, वो इधर से उधर भागने में ये इन्हें आड़ा कर देते हैं गाइस, जिसकी वजह से ये बालियाँ मशीन में नहीं आ पाती है गाइस। सो गाइस, ये मास्टर थे और मैं इनसे गेहूं का फीडबैक ले रही थी। सो उन्होंने बताया गेहूं अच्छे थे, इस बार ओस वगैरह भी नहीं पड़ी है, आड़े भी नहीं हुए हैं और कोई वायरस भी नहीं लगा है, क्योंकि आमतौर पर कभी कभी कोई सीज़न में गाइस फसलों में वायरस लग जाता है जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे देवर भी वहाँ पर आ गए। ये मेरे चचाजाद देवर हैं जो हमारे जस्ट खेत के पास ही इनका खेत है। से भी गेहूं के बारे में फ़ीडबैक लिया गाइस। तो गाइस, ये थे मास्टर का फ़ीडबैक कि गेहूं कैसे रहे कैसे नहीं रहे। क्योंकि उगाने के बाद जब बोनी का काम हो जाता है उसके बाद पानी डालने वाला काम इनका होता है, इन्हें पानतिया भी कहते हैं।
सो हमने इन्हें हायर किया था गाइस पानी डालने के लिए। और बहुत मेहनत का काम होता है गाइस खेती, क्योंकि जब अनाज को आप मिट्टी में डालते हो और वो वापस पेड़ बनता है या नहीं बनता है, ये एक बोलते हैं ना करिश्मा ही है ऊपर वाले का, और रब की तरफ से ही उसे देना होता है, तभी खेती हो पाती है गाइस। क्योंकि एक इंसान खर्च भी करता है जो फसल में से कुछ बचाकर पैसा अगली फसल में लगाने के लिए, सो वो लगाने के बाद वेट करता है कि वो पैसा और वो फसल उसे दोबारा मिलेगी भी नहीं या नहीं मिलेगी गाइस। और जब मौसम की मार होती है ना, जब उसके जो पैसे लगाए हुए हैं वो भी चले जाते हैं गाइस, और उसके 6 महीने की पूरी जो आमद होती है, जो आमदनी होती है, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है गाइस। ये मान के चलिए कि वो साल भर पीछे आ जाते हैं। सो उनकी जो लाइफ है वो बड़ी ही स्ट्रगल वाली होती है गाइस, क्योंकि मेहनत का काम भी है और ऊपर से रिस्क का काम भी है। और मुझे लगता है जो नौकरी करते हैं लोग, उनकी सैलरी में रिस्क नहीं होता है गाइस। उनकी एक जो टाइमिंग होता है उस पर उनकी महीने की तनख्वाह उन्हें मिल जाती है गाइस। पर आप खुद सोचिए कि जो लागत होती है उसे लगाने के बाद 6 महीने इंतज़ार करना और उस लगातार मेहनत करना, और उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट करना कि जितना हमने मेहनत की है, जितनी हमने लागत लगाई है वो हमें मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होता है गाइस। क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि कोई बंदा अगर मेहनत कर रहा है और उसको उसकी सैलरी या अर्निंग उसको 6 महीने बाद मिलने वाली है और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलती है, तो कैसा फ़ील होता होगा, आप ये सब समझ ही सकते हो गाइस। तो किसान की लाइफ यही होती है कि वो अपनी फ़सल को उगाने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत होती है। सिर्फ वो मेहनत करता रहता है और अज़र ऊपर वाला देता है कि उसे उसकी अर्निंग मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और आप जानते ही हो गाइस कि अर्निंग पर तो सब कुछ ही डिपेंड होता है कि वो कैसे आगे सरवाइव कर पाएगा, कैसे वो जिएगा, कैसे उसके बच्चे, कैसे उसका परिवार जिएगा। उसके बाद गाइस गेहूँ कट चुके थे और आप देख सकते हो कि ये ज़मीन तकरीबन 2 बीघा थी। बट इसका जो मशीन का ये ड्रम बोलते हैं, ये पूरा भी नहीं भरा था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गेहूँ इसमें कम निकले हैं गाइस। और मेरे हस्बैंड ने ड्रम भी दिखाया आपको। इन इसका एवरेज बहुत कम निकला है गाइस, पर अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी दिया ऊपर वाले ने उसका लाख लाख शुक्र है। और फिर गाइस हम लोग बैठ के गेहूं का निरीक्षण कर रहे थे कि वो कैसे हैं, ठंडे तो नहीं हैं, कैसे निकले हैं। पर अच्छे थे गाइस, और उसमें थोड़ी बहुत जौ भी आज आ गई थी, जो चारे में अक्सर हो ही जाती है। तो हम लोग बैठ कर वो देख रहे थे। और फिर ये जयपाल भैया पूछ रहे थे कि भैया आपका खेत का कब काटना है। तो हम लोग ने बताया कि हम लोग देख कर बताते हैं गाइस, क्योंकि अभी हमारे गेहूँ हरे थे,
कहीं कहीं पर। सो हम लोग आज उसे कटवाने के फेवर में नहीं थे, और इनके जाने के बाद हम लोगों ने अपने खेत पर जाकर देखा भी गाइस। उससे पहले हम लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से ढक दिया था गाइस, क्योंकि ये हमारे घर से थोड़े दूर पड़े हुए थे। तो जानवरों का भी रहता है ना गाइस के जो मेरे ही डॉग्स हैं, टीटू है और औरी हैं, वो इसे फैला देते हैं गाइस। और जब एक बार गेहूँ फैल जाते हैं कच्ची ज़मीन पर तो उन्हें उठाना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो हम लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से ढक कर रख दिया था, और इसको यहीं से ही उनका हिस्सा वो ले जाएंगे और हम हमारा लेकर चले जाएंगे, तो वो यहीं से ही हो जाएगा। सो इससे पहले हमने उसे ढक कर रख दिया था और उस पर वज़न भी रख दिया था गाइस, क्योंकि खेत का माहौल है और यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती है। सो अगर हम लोग यूं ही ढक देते तो जो पॉलीथीन था या प्लास्टिक था वो उड़ ही जाता। और ये देखिए गाइस, हम लोगों ने आकर अपने जो गेहूँ थे खेत के वो भी चेक किए और बातें की कि हम लोग इसे कब तक कटवा पाएंगे। सो आज सैटरडे था, सो अप्रॉक्स मंडे या ट्यूसडे तक ही ये कट पाएंगे, क्योंकि अभी कहीं कहीं से ये कच्चे हैं, मतलब हरे हरे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे जो ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हो जो चरी के पास, वही हमने यहाँ मशीन नहीं आ पाएगी, तो हमें इसे हाथ से ही काटना पड़ेगा गाइस। और फिर मैं अपना नीचे का काम ख़त्म कर कर अपने ऊपर की तरफ जा रही थी गाइस। और आप देखिए ये सुरजना की कली है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये तीसरी बार इतना फल लग रहा है। फिर मैंने अपनी चिड़ियाओं को भी चेक किया गाइस, क्योंकि इसकी एक जो बच्चा है, दो बच्चे थे, तो एक बच्चा जो है वो मरा हुआ था, हम लोगों को भी पता नहीं था। पर अभी हवा की वजह से इसका पिंजरा जो था ना ये नीचे गिर गया था तेज़ हवा की वजह से। तो हाशिम ने इसे तारों से बांधा और वापस से अपनी जगह पर लगा दिया गाइस। तब हमें पता चला कि इसका एक बच्चा मरा हुआ है, तो मैं इसे भी चेक कर रही थी, बट मैंने देखा ये मूवमेंट कर रहा था, ये ठीक था। और गाइस कुदरत भी क्या चीज़ है कि आप इसका घोंसला देख सकते हैं कि एक चिड़िया ने बिल्ड करा है जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, या जिसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है या कोई प्रैक्टिस नहीं की है, फिर भी उसने कितना प्यारा अपना घोंसला बनाया है गाइस। और फिर ये शाम के वक्त मेरे हस्बैंड और मास्टर जो थे वो खेत वाले आ गए थे, तो वो उन्हें उनके गेहूँ तोल कर दे रहे थे। गाइस ऐसा होता है कि बराबर बराबर दोनों तोल कर अपने अपने घर ले जाते हैं, लागत भी निकालनी पड़ती है, तो लागत निकाल के जो जिसका हिस्सा रहता है वो अपने साथ ले जाता है गाइस। और ये अपनी अपनी बोरियां बना रहे थे गाइस। प्लीज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।